अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। तुम तो उसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। तो उसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बिशारत दो। बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे यानी जिंदा करेंगे, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए, और हर चीज हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में। और उनसे मिसाल बयान करो उस शहर वालों की जब उनके पास फरिश्तादे आए, जब हमने उनकी तरफ दो भेजे, फिर उन्होंने उनको झुटलाया तो हमने तीसरे से जोर दिया। अब उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बोले तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना।
बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक तुम अगर बाज ना आए तो जरूर हम तुम्हें संसार करेंगे, बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस पर बिदकते हो कि तुम समझाए गए, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया, बोला ऐ मेरी कौम, भेजे हुओं की पैरवी करो, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेग यानी अज्र नहीं मांगते। और मुझे क्या है कि उसकी बंदगी न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। क्या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराऊं कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम न आए और न वो मुझे बचा सकें। बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में हूं, मुकर्रर यानी यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, तो मेरी सुनो। कहा गया कि हाय अफसोस उन बंदों पर जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उससे ठट्ठा ही करते हैं। क्या उन्होंने न देखा हमने उनसे पहले कितनी संगतें हलाक फरमाई कि वो अब उनकी तरफ पलटने वाले नहीं, और जितने भी हैं सब के सब हमारे हुजूर हाजिर लाए जाएंगे, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है। हमने उसे जिंदा किया और फिर उससे अनाज निकाला तो उसमें से खाते हैं।
उसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने उसमें कुछ चश्मे बहाए कि उसके फलों में से खाएं, और ये उनके हाथ के बनाए नहीं, तो क्या हक न मानेंगे? पाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए, उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद उनसे और उन चीजों से जिनकी उन्हें खबर नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम उस पर से दिन खींच लेते हैं जब भी वो अंधेरे में है, और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए। ये हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का। और जब उनसे फरमाया जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है, इस उम्मीद पर कि तुम पर मोहर हो, तो मुंह फेर लेते हैं। और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई निशानी उनके पास आती है तो मुंह ही फेर लेते हैं। और जब उनसे फरमाया जाए अल्लाह के दिए में से कुछ उसकी राह में खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता, तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही।
और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते कि ना आगे बढ़ सकते ना पीछे लौटते, और जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पैदाइश में उल्टा फेरे, तो क्या वो समझते नहीं? और हमने इनको शेर कहना न सिखाया और ना वो इनकी शान के लायक है। वो तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान कि उसे डराए जो जिंदा हो और काफिरों पर बात साबित हो जाए। आदमी ने न देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया, जब ही वो सरीह झगड़ालू है और हमारे लिए कहावत कहता है और अपनी पैदाइश भूल गया। बोला ऐसा कौन है कि हड्डियों को जिंदा करे जब वो बिल्कुल गल गई? तुम फरमाओ उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया, और उसे हर पैदाइश का इल्म है। जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ में से आग पैदा की जब भी तुम उससे सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए इन जैसे और नहीं बना सकता? क्यों नहीं? और वही है बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानता। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। तो पाकी है उसे जिसके हाथ हर चीज का कब्जा है, और उसी की तरफ फेरे जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।